Hello everyone. Now we are going to start with the topic bases. जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में एसिड्स के बारे में पढ़ा था, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बेसिस के बारे में. दैट इज़ व्हाट इज़ बेस, बेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, रिएक्शंस ऑफ बेसिस एंड सम एग्जांपल्स और यूजेस ऑफ बेसिस. ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं फर्स्टली डेफिनेशन क्या होती है बेसिस की. बेसिस आर डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट. बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं. बिटर मीन्स कड़वा टेस्ट होता है उनका. इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. और क्या करते हैं, लिटमस पेपर को कैसे चेंज करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. बेसिस आर स्लिपरी टू टच. वो स्लिपरी नेचर होता है उनका, स्लाइडिंग नेचर होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉप्स, शैम्पूज, क्लींजिंग एजेंट, ये सब किस में आएंगे, बेसिस में. नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बेसिस. बेसिस के टाइप्स कितने हैं. बेस्ड ऑन हाउ दे टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, बेसिस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. कि ये किसके बेसिस पर देखना है इसमें हमें, कि ये रिएक्शन के अंदर कैसे पार्ट ले रही हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके बेसिस पर बेसिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. दैट आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, अ बेस दैट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन एन एक्वस सॉल्यूशन. जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, पूरे के पूरे टूट जाएंगे वो सॉल्यूशन के अंदर. और जो वीक बेस होंगे, अ बेस दैट इज ओनली पार्शियली डिसोशिएट इन एन एक्वस सॉल्यूशन. जो पूरे कंप्लीटली नहीं टूटेंगे, पार्शियली अलग अलग करके टूटेंगे, पार्शियल टूटेंगे. These are corrosive in nature. जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो corrosive नेचर के होते हैं और वीक बेस आर नॉट corrosive in nature. स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH. वीक बेस कौन से हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस. ये सब क्या थे, एग्जाम्पल्स थे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस के. नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं. जैसे तीन प्रॉपर्टीज तो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी जो डेफिनेशन में थी. फर्स्ट इज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. बिटर होते हैं टेस्ट में. बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं. एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं. बेसिस आर स्लिपरी टू टच. स्लिपरी टच होता है इनका. कोरोसिव नेचर के होते हैं, इसलिए इनको सिंपली हैंड्स के साथ, बेयर हैंड्स के साथ टच नहीं किया जाता. नेक्स्ट है सम बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर. कुछ बेसिस जो हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और उनको जो सोल्यूबल हो जाते हैं बेसिस उनको बोलते हैं अल्कलीज. फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. वाइल जो कुछ बेसिस होते हैं, सम बेसिस आर इनसोल्यूबल इन वाटर. जो इनसोल्यूबल होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अल्कली नहीं बोलेंगे. एक नोट याद रखना है, all alkalis are bases but all bases are not alkalis. सारे के सारे अल्कलीज बेसिस हो सकते हैं लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं हो सकते. ठीक है. नेक्स्ट है बेसिस. अब ये दो रिएक्शंस आएंगी इनकी. बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. जैसे बेस ले लिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया. HCl क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा NH4Cl प्लस वाटर
रिमूव करेगा, रिलीज करेगा H2O। नेक्स्ट रिएक्शन है बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब मेटल लेना है, पहले बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, मेटल ले लिया, कोई भी जिंक ले लिया जैसे हमने, तो क्या बनाएगा ये, रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बेसिस। ये सब ऊपर थी, रिएक्शंस थी 2। अब आगे आती हैं यूजेस ऑफ बेसिस। फर्स्ट बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है उसका, केमिकल फॉर्मूला NaOH, और उसका जनरल या फिर कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। ये ऐसे भी आ सकता है, इनके कॉमन नेम से भी आ सकते हैं कि उनको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। क्या क्या है इसके यूजेस, मेजर इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट बनाने में मेन इंग्रेडिएंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूज इन पेपर, टेक्सटाइल और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। यूज्ड एज अ क्लीनिंग मटेरियल टू अनब्लॉक क्लॉज ड्रेन्स एंड टू क्लीन वेस्ट डिस्चार्ज पाइप्स। जो ये वेस्ट डिस्चार्ज पाइप्स होते हैं या फिर ड्रेन्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फॉर वॉशिंग और केमिकल पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज़ होता है NaOH का। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, केमिकल फॉर्मूला है ये इसका। और इसको बोलते क्या है, नाम क्या है इसका, कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ड लाइम। यूजेस क्या क्या है, यूज्ड एज एडिटिव इन सीमेंट इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज इट कैन एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेन द ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की स्टोरेज में यूज़ होता है इसका, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो को मेंटेन करके रखता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ वाटर दैट कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। वाटर की प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, जो जैसे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं इनमें यूज़ होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। यूज्ड एज अ मेन कंपोनेंट इन न्यूट्रलाइजिंग द सॉइल विच हेल्प्स इन एनहेंसिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। न्यूट्रलाइज करने में यूज़ होता है सॉइल को, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प होती है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मेनली इसको नाम बोल देते हैं हम अमोनिया सिंपली। यूज्ड एज मेजर इंग्रेडिएंट इन वेरियस क्लीनिंग एजेंट्स में इसका यूज़ होता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने में अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यूजेस क्या है इसके, इट इज़ वाइडली यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन स्टमक। एंटासिड के उसमें यूज़ करते हैं हम इसको, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इट इज़ यूज्ड अलोंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किसका यूज़ होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, सिंपली नेम होता है इसका पोटाश। यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज़ होता है। रिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र एंड सॉफ्ट सॉप, फर्टिलाइजर्स बनाने में या फिर सॉफ्ट सॉप बनाने में भी यूज़ होता है। यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ अल्कलाइन बैटरीज ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टीज। अल्कलाइन बैटरीज में यूज़ होता है उसकी इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टी की वजह से। ये सब था बेसिस के बारे में डिस्कस किया आज हमने इस वीडियो में। अगर आपको
आपको एसिड्स के बारे में पढ़ना है तो वो आप मेरी वीडियो से पढ़ सकते हैं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच for watching my video.